ओके। तो आज का सेशन वैसे एनोलॉजी का है, बट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। आज प्रीवियस क्वेश्चन से डाउट पूछा था, जो कि बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट सॉल्व कर रहे हो, देन डाउट्स आ रहा है, तो इस तरह से डाउट पूछा करो। ओके, और मैंने बोला था कि आपको शाम को मैं क्लियर करूंगा। सो यही क्वेश्चन था, एक 1 ऑफ 3 क्वेश्चंस मेरे को ध्यान आ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन था आंचल। यस सर। इफ टू मिक्सर्स एंड वन टीवी कॉस्ट ₹7,000, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया, चलो मिक्सर का अगर हम लोग कॉस्ट सोचते हैं कि लेट द मिक्सर का कॉस्ट एम, मिक्सर का कॉस्ट एम है, तो टू मिक्सर का कॉस्ट कितना होगा, 2M। ओके, और उसके बाद में 1 मिनट इसका मैं, सो 2M हो गया मिक्सर का कॉस्ट। और उसके बाद में है, बोल रहा है कि टीवी कॉस्ट, हाँ एंड 1 टीवी, तो टीवी का कॉस्ट अगर टी ले लेते हैं तो 1 टीवी का एक टी आ जाएगा, कितना हो गया, 7,000। ये हो गया इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 2 क्या बोल रहा है, वाइल 2 टीवीज मतलब 2T। ओके, एंड 1 मिक्सर, 1 मिक्सर का कॉस्ट कितना हो गया, M इज इक्वल टू 9,800। ये हो गया इक्वेशन 2। आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। यस सर। तो आकल, इसमें आंसर गलत आया था या समझ नहीं आ रहा था उस समय में कुछ। सर समझ नहीं आ रहा था। ओके फाइन। तो इसको ऐसे देखो, सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग इस सेकंड वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते सो दैट हमारा ये 2 मिक्सर हो जाए, तो फटाफट सॉल्व भी कर लेते हैं इसको, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो क्या हो जाता है, ये इक्वेशन बन जाता है 2 मिक्सर, 2 into 2 TVs 4 TV, 9,800 into 2 is 0, 0, 8, 16, 9 to 18, 19। ओके, ये हो गया अभी इक्वेशन 3। आप और पहला वाला इक्वेशन जो है वो है 2M, उसको एज इट इज छोड़ दिया, ये हो गया 7,000। सही है, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। फिर माइनस किया हमने, माइनस किया तो क्या आ गया, 3 TV बराबर कितना आया, 0, 0, 6, 1, 2, 6, 0, 0। तो टीवी बराबर आ गया, डिवाइड किए तो 4, 2, 0, 0। आंसर ये देख लेना, ये सही है ना, चेक कर लेना। बट दिस इज एक्चुअली, देखो जब दो अननोन और दो इक्वेशन बन जाए तो इट कैन बी सॉल्व, जैसे हमने पहले भी चैप्टर में डिस्कस किया था। सो ये वाला क्वेश्चन में मेरे को लगता है कि इस तरह का थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन भी डाउट था आपका, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जनरली इस तरह का आएगा। सो इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 66.3%, व्हाट इज द लॉस परसेंटेज इन सेलिंग प्राइस। क्या बोल रहा है, एक तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोला है, सेलिंग प्राइस पे लॉस कैलकुलेट करिए। वैसे मैंने बोला था कि लॉस एंड गेन आर कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, बट यहां स्पेसिफिकली सेलिंग प्राइस पे बोल दिया है। तो देखो, मैं पहले 66.2/3% को हटा देता हूं, मैं बोलता हूं कि लॉस इज 20%, इसको आप 20 से रिप्लेस करो। जो चीज अभी करेंगे हम लोग, सेम चीज 66/2/3 को भी करेंगे। 66/2/3 क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ओके, पहले 20% को देख लो। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%, आई एम रिप्लेसिंग इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। फिर इसको 66/2/3 से भी तुम सॉल्व करना। व्हाट इज द लॉस इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस। तो देखो, इसमें क्या होगा, कॉस्ट प्राइस अगर मान लेते हैं, इफ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100, लॉस है कितना, 20% दिया है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा, सीपी हो गया 100, हाँ बोलो। 80। हाँ, लॉस 20, तो एसपी विल बी, देखो ऐसे करते हो, 100 दैट इज सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100 - 20 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि ये परसेंट में था। ठीक है, तो ये 100 और ये 100 कट जाता है, और ये 100 - 20 आ जाता है 80। ऐसे आता है 80। यस सर। ओके, 100
प्लस और माइनस, प्लस होता अगर गेन होता तो इधर प्लस लग जाता, क्योंकि इधर लॉस हुआ है तो माइनस कर दिए। अब इसी 20 को अगर आप 66 2/3 डालने से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वो भी कर लेंगे या मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। बट अब देखो, अब अगर सपोज क्या हो गया, हमारे तीनों चीज आ गए। अगर सीपी 100 है, लॉस 20% है और 20 है मान लीजिए, तब 20% का क्या होगा, 20 लॉस होगा, एंड तब सेलिंग प्राइस हो जाता है 80। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, सीपी हमने माना क्या है 100, लॉस क्या है 20%, तो 100 का 20% विल बी 20, सो सेलिंग प्राइस बिकम्स 100 माइनस 20, 80। तीनों चीज आ गया। अब लॉस परसेंटेज ऑन एसपी कैलकुलेट करने अगर बोल रहा है तो क्या करोगे, 20 नीचे डालोगे सिर्फ एसपी, नॉट सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे बोल रहा है कैलकुलेट करना। तो 20 इंटू 80/100, तो 20 ये 4, तो ये हो गया 25%। मतलब 20% लॉस ऑन सीपी इज इक्वल टू 25% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, 20 को रिप्लेस करना है 66 2/3। और याद करो, मैंने आप लोग को इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए ये बताया था, 66 2/3 किसी का जो होता है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, याद है? किसी को याद है 66 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, परसेंटेज है अगर तो? कुछ नहीं है, ये जो 2/3 है ना वही होता है। ओके, क्यों? क्योंकि देखो 66 2/3 जो होता है, 66 इंटू 3 इज 198 प्लस 2, ये 200 हो गया। और चूंकि ये परसेंटेज में है तो नीचे एक 100 से डिवाइड होता है, तो वो 100 नीचे आ जाता है, तो इट बिकम्स 300, सो इट इज नथिंग बट 2/3। ठीक है, तो इसमें अगर मैं x मानता हूं, क्योंकि अगर 100 लेता हूं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बट मान लो सीपी अगर x है और 66 2/3% लॉस है, लॉस 66 2/3% है, किसका है? तो 66 2/3% ऑफ x है, तो 2/3x क्या हो गया, लॉस। अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस, सीपी है एक्स माइनस 2/3x, तो ये क्या हो गया 1/3x। ओके, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, ये हो गया लॉस। लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो इसको डाल दो, लॉस परसेंटेज कैलकुलेट किए, 2/3x डिवाइडेड बाई 1/3x इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज में आएगा। एक्स एक्स कट गया, 3 ऊपर चला गया, कट गया, तो ये 200% का लॉस हो गया। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर विल बी 200% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। अगर 66 2/3% कॉस्ट प्राइस पे लॉस हुआ है तो 200% उसको लॉस हुआ है ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? यस सर। ओके, फिर भी इसको प्रैक्टिस करना। अगर आप यहाँ पे 100 करके भी कर सकते हो, 100 और ये 20 के जगह पे यू कैन पुट 66 2/3%, इस तरह से भी कर सकते हो। जो मेथड आपको इजी लग जाए, एक्स लेके करना इजी लगा इसलिए क्योंकि फ्रैक्शन में कर दिया तो फटाफट हो गया, नहीं तो यहाँ पे 66 2/3 फिर बदलता, इसलिए मैंने इसको एक्स लेके किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रिटेंड्स टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस। वो क्या बोलता है कि मैं जितने में खरीदा उतने में ही बेच रहा हूं, ऐसे कई लोग बोलते हैं, बट यूजेस फॉल्स वेट एंड गेन्स 11.19%। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज दे दिया देखो, सबसे पहले तो आपको एसपी दे दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया है, गिवन कैसे दिया है, हिडन वे में दिया है, एंड गेन परसेंटेज दे दिया है। गेन परसेंट कितना है, 11.19%। ओके, फाइंड द फॉल्स वेट ही इज यूजिंग इंस्टेड ऑफ 1 kg। मतलब आपको सीपी निकालने बोल रहा है 1 kg का। ठीक है, हम लोग ये सोचते हैं कि मैं एज्यूम करता हूं 1 ग्राम का कॉस्ट 1 रुपीज है, सो 1000 ग्राम का कितना कॉस्ट हो जाएगा, सो 1000 रुपीज। 1000 रुपीज, वेरी गुड। ओके, तो चलो, अब अगर ये सेलिंग प्राइस का मैं अभी बात कर रहा हूं, सेलिंग प्राइस अगर वो शुरू में वो बोल रहा है कि मैं 1 kg आपको दे दिया हूं, बट वो दे आपको 1 kg नहीं रहा है, कुछ कम दे रहा है, इसलिए उसको गेन मिल रहा है, यही हो रहा यस सर। है ना? वो बोल रहा है मैं आपको 1000 ग्राम
या 1000 रुपए का चीज दे दिया हूं, ठीक है, ग्राम या इतने रुपीस का चीज दे दिया हूं। कैसे रुपए आया? क्योंकि हमने एज्यूम किया 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 रुपीज, ठीक है। तो इतने का मैंने सामान दे दिया मान लो आपको, बट वो आपको सपोज कुछ कम दे रहा है, इससे लेस दे रहा है, इससे लेस कुछ दे रहा है, वो लेस अमाउंट दे रहा है, तभी जाके वो कितना गेन कर रहा है? 11 1/9%। किस पे गेन कर रहा है? इस पे गेन कर रहा है, ठीक है। तो देखो, अगर उसने हम लोग को, अब मान लेते हैं कि हमारा जो कॉस्ट, जो उसने जितना ग्रेन हमें दिया, वो अगर एक्स ग्राम है, तो उसको, उसका प्लस गेन शुड बी इक्वल टू हिज सेलिंग प्राइस। 11 1/9%, 11 1/9 कितना हो जाता है? 99, 100/9, ठीक है। सॉरी, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, एक्स प्लस 100/9, चूंकि परसेंट में है तो फिर 9 और 0 आ जाएगा, 900, दैट इज 1/9 ऑफ एक्स, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। हमने कॉस्ट प्राइस सोचा है एक्स, और ये क्या है? गेन। तो कॉस्ट प्राइस प्लस गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये है ना इक्वेशन। सेलिंग प्राइस कितना है? 1000 रुपए। तो ये हो गया एक्स, 1/9 एक्स, ठीक है। तो ये इसको करोगे तो ये आ जाएगा 10x, या चलो अगर आप छोड़ दो, अभी 900 को काटो मत, 900 लिया तो ये हो गया 1000x, 1000x डिवाइडेड बाय 900 इज इक्वल टू 1000 रुपीज। तो ये 1000 कट गया, इसलिए मैंने इसको काटा नहीं। तो ये x बराबर क्या हुआ? 900। मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली, हाउ दिस पर्सन, देखो सबसे पहले इस चीज को इमेजिन करो कि ये शॉपकीपर कैसे गेन कर रहा है। ये बोल रहा है मैंने आपको 1000 ग्राम दे दिया या 1000 रुपीज का सामान दे दिया, बट वो एक्चुअली दे रहा है हमें सिर्फ 900 रुपए का सामान, ओके। अब अगर इसको उल्टा चलोगे, सॉरी, देखो हुआ क्या, हमने सॉल्व किया तो उसने हमको दिया कितना? 900 रुपए का सामान या 900 ग्राम्स दिया ग्रेन। 100 ग्राम उसने मार लिया, विच इज इज प्रॉफिट। और हमसे कितना पैसा लिया? 1000 या 1000 रुपए का ग्रेन बोला। तो इसको प्लस किया तो ये आ गया टोटल 1000। अब इसका गेन परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना हो रहा है? 100 डिवाइडेड बाई 900 इंटू 100। क्या हुआ इसका आंसर? 911/1%। यही हो रहा है जो कि इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। समझ में आया? चल, यस सर। समझ गए? तो ये 900 ग्राम बोल के, एक्चुअली 1000 ग्राम बोल के 900 ग्राम दे रहा है ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। एरर कर रहा है अपने वजन से। वो कितने का एरर कर रहा है? वो 100 ग्राम का, ठीक है। और इसलिए उसका, चूंकि ये देखो हमने एक्स करके उस आपको पूछा है फाइंड द फॉल्स वेट ही इज यूजिंग इंस्टेड ऑफ 1 kg। 1 kg के जगह पे वो 900 ग्राम दे रहा है आपको, और उससे कितना मुनाफा कमा रहा है? 11 1/9%। बट निकाला हमने कैसे? मान लिया सीपी को एक्स, गेन परसेंट इंटू सीपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसको और प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के प्रति। आज क्या था? हम लोग का एनालॉजी था रीजनिंग का। रीजनिंग में देखो बहुत मजा आता है, बहुत मजा आएगा, और करोगे, सॉल्व करोगे तो अच्छा कर भी लोगे। इसमें 25 क्वेश्चन सीजीएल के टायर 1 में रहेगा, और टायर अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है, फास्ट भी बनता है। देखो पहले क्या है, एनालॉजी का मतलब आप लोग को पता है? किसी को समझ में मतलब लिटरल मीनिंग पता है? एनालॉजी का लिटरल लिटरल मीनिंग जो है वो ये है कि जो समानता है, सिमिलैरिटी। तो देखो ये अल्फाबेट में ए बी सी है। दिख रहा है मेरा स्क्रीन ठीक से आप लोग को? यस सर। ओके, ये भूल जाओ, ये मैंने आप लोग के लिए रेफरेंस के लिए रखा है। ये क्वेश्चन को ध्यान दो, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान दोगे तो ए बी सी इज टू, यहाँ पे देखो इज टू लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन मैं फिर से लिख देता हूं, ए बी सी इज टू ई एफ जी। मतलब इन दोनों के बीच में जो समानताएं हैं, तो यहाँ पे जो आएगा उसके बीच में भी सेम समानता होना चाहिए, दैट इज अनालॉजी, सेम होना चाहिए। अब तुम लोग इसका यूज करने के लिए ये एकदम से याद कर लो। मैंने क्या लिखा है? अल्फाबेट्स लिखा है। अल्फाबेट्स में क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अरे यहाँ तो एन आना चाहिए था, बट मैंने उल्टा क्यों लिखा है? ऐसे ला रहा हूं मैं, ठीक है।
ये अब आप लोग को इस तरह से एबीसीडी लिखने का आपको ध्यान होना चाहिए, जबकि होना चाहिए था अगर एबीसीडी एफ जी एच आई जे के एल एम एन, तो एन यहां से शुरू करके यहाँ पे जेड आना चाहिए था। बट आपको अब उल्टा पुल्टा भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलो पहले वाला मैं सॉल्व करता हूं। पहला वाला, ए का क्या कर रहा है, ई ला रहा है, कितने आगे बढ़ रहे हैं बताओ। ए से अगर हम ई जा रहे हैं, ए से यहां चले गए, कितना छोड़ा, 1 2 3 +3। हाँ, किसी का डाउट है कुछ? नो सर। ओके, तो 3 छोड़े तो हम ई पे पहुंच गए, बी सी डी छोड़ दिया। ओके, तो पी से फटाफट, पहले पी से बताओ, 3 छोड़ोगे तो कहाँ कहाँ पहुंचोगे बताओ, एनीबडी? सर टी। क्यू आर एस छोड़ दिया, वेरी गुड, तो आ गया टी। देखो, तो पहला वाला तो क्लियर हो गया कि, सॉरी, पहला वाला क्लियर हो गया टी। ओके, तो आपके ऑप्शंस कटने शुरू हो गए, देखो 3 4 तो कट गया, नन ऑफ दिस का भी हमें पता नहीं है क्योंकि सब करना पड़ेगा। अब बी से अगर आप जा रहे हो एफ, बी से एफ कितना छोड़ा, सी डी अगेन 3 छोड़ दिया, +3 +3 हो रहा है। तो क्यू से अगर 3 छोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ, यू। आर एस एंड टी छूट छूट गया, यू आ गया। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन भी निकल गया, टी यू आ गया। टी यू देखो इसी में है। और फिर लास्ट वाले को भी चेक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि नॉन ऑफ दिस है। तो हमारे बाकी ऑप्शन निकल गए, सिर्फ इस ऑप्शन के लिए हमें लास्ट पर चेक करना पड़ेगा। सी से हम पहुंच रहे हैं, ये देखो सी से जी, सी डी ई एफ छोड़ा, वही +3 हुआ। तो आर से +3 हो रहा है, तो क्या आ रहा है, एस टी यू वी, तो टी यू वी जो हो गया, ऑप्शन 2 सही हो गया। यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था, सिंपल +3 +3, सारे अल्फाबेट से +3 हो रहे थे। सेकंड वाला भी क्वेश्चन, एक को बी, एक अल्फाबेट छोड़ा तो सी आ गया। ओके, तो पी का अगर एक अल्फाबेट छोड़ते हैं तो क्या आता है, आर आ जाता है। ठीक है, बी अगेन वही +1 छोड़ के लिख रहे हैं, बी सी छोड़ दिया, डी आ गया। सी का सी डी, तो ये भी +1 +1 +1 ऐसे चल रहा है। तो ये आप लोग सब खुद कर लेना, मैं इसका एक पूरा शीट आप लोग को भेज दूंगा। ठीक है, तो वो आप लोग सॉल्व करना, जितना सॉल्व करोगे ये श्योर शॉर्ट मार्क है, मजा भी आता है, फास्ट भी होता है। फिर ये देखो, ये भी अगर ए बी और सी, बी, हाँ यहां पे देखो मजा आ गया, ये वाला जो थर्ड क्वेश्चन में ए को छोड़ के सी आया, ए को छोड़ के सी आया, तो आप पहले ही लिख लो, टी को छोड़ के एक छोड़ना पड़ेगा, यू वी, पहला वाला अक्षर उसका वी हो गया। बट सेकंड वाले में क्या हो रहा है, बी का जेड कैसे हो गया भाई, बी का जेड मतलब रिवर्स में चल रहा है, रिवर्स में बी का देखो जेड। ठीक है, तो एक छोड़ के पीछे, तो यू का अगर रिवर्स में चलोगे तो क्या आएगा, एस। तो वी और एस आ गया, देखो वी एस कहीं पे है इसमें, वी एस यही एक ऑप्शन में है, तो ये सही होना चाहिए। सी का डी और ई, तो ए का बी छोड़ के सी, तो वी एस सी इसका सही ऑप्शन निकल गया। तो एक कभी कभी रिवर्स काउंटिंग भी होगा, तो रिवर्स काउंटिंग के लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए। ओके, और इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग सब लोग इस तरह से अपने आंसर शीट में लिख के रख सकते हो, जो रफ पेपर मिलता है ना उसमें आप लिख के रख लो, सो दैट इट बिकम्स इजियर। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, पी से आगे बढ़ रहे हैं, पी क्यू आर और एस। फिर एस का एज इट इज, एस का एस टी यू बी, नहीं दो आगे बढ़े, वी एक्स वाई, तो ये +2 +2 हो रहा है, ये मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं, ये आप लोग करना। अब देखो ये जो फिफ्थ वाला ऑप्शन में मैंने क्यों यहां पे उल्टा करके लिखा है, एक ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर यहां से लिखना शुरू किया, क्योंकि देखो इधर से आपको क्लियर हो गया, ए के नीचे क्या है, जेड आ रहा है, तो ए के नीचे जेड आ गया। ठीक है, उस तरह से पी के नीचे क्या आ रहा है, देखो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में पी के नीचे क्या आ रहा है, सके। के। यस, पी के नीचे नहीं, क्योंकि पी के ऊपर आ रहा है, तो के वाले सारे सही होंगे, ये तो सारे में के दे रखा है। बी के नीचे जे आ रहा है, बी के नीचे देखो, बी का वाई, सॉरी बी का वाई, हाँ तो बी का वाई आ रहा है, तो उसमें हमें क्यू क्या देखना है, क्यू का जे होगा, तो के जे इसमें है, थर्ड वाले में है, सेकंड वाले में नहीं है, तो 1 3 एंड 4 हुआ। उसके बाद सी का आ रहा है एक्स,
ठीक है, सारे में वही चीज हो रहा है, सब आपको सबके लिए केयरफुल रहना पड़ेगा, किसी में हो सकता है चेंज कर दे। तो आर का क्या आ रहा है देखो, आर का आ रहा है, आर का आ रहा है आई, के जे आई इसमें भी हो गया कि ये कट गया, अब 1 एंड 3 रह गया। तो डी का आ रहा है डब्लू, डी का डब्लू आ रहा है, तो एस का क्या आ रहा है देखो, एस का एच आ रहा है, के जे आई एच। ये वाला ऑप्शन सही हो गया, 3 वाला। समझ में आया यस सर। कोमल, समझ में यस आया? यस। तो ये क्या है, इसीलिए मैंने इस तरह से रिवर्स काउंटिंग भी लिख दिया था। मतलब ये देखो, टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, A to Z कितने हैं टोटल बताओ? सर 26। वेरी गुड। और A to M हो गया कितने, 13। नीचे के 13 को उल्टा लिख दिया, तो ए का ये हो गया Z, बी का Y हो गया, सी का X हो गया। तो इस तरह से ही इस वाले में कोड किया गया है। तो इस तरह से अगर आप लिख के रखोगे तो आपको फर्स्ट वाला भी क्वेश्चन सब आप कर लोगे, ऐसे करके आगे बढ़ोगे। अगर ऐसे आगे बढ़ोगे और डायरेक्ट इसको भी आप देख लोगे, तो ये आपको अगर मेंटली आप लोग याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं याद हो तो मैं क्या करता था, एग्जामिनेशन में अपना जो रफ पेपर्स रहता था या रफ करने के लिए जो साइड में होता था वहां लिख के रख लेता था, सो दैट आई एम फास्ट एंड एक्यूरेट विदाउट एरर, क्योंकि एरर नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये इस तरह का भी एक एनालॉजी का वैरायटी है, क्या है इसमें देखो, डी को हम लोग सब जो डायमंड और ये सबको अल्फाबेट के तौर पे नहीं कोड किया है, इसमें उसी वर्ड्स के, आप ध्यान दो, तो DIA, इन तीनों को उल्टा कर दिया। ठीक है, और सारे वर्ड्स इसमें दिख रहे हैं, डायमंड के सारे वर्ड्स इसमें दिख रहे हैं, तो फोर्जरी को भी अगर फर्स्ट 3 वर्ड्स को उल्टा करोगे तो क्या आएगा, ROF। क्लियर हो रहा है ये? यस सर। ROF आ गया, ROG ये खत्म हो गया, ये वाला खत्म है, 1 3 एंड 4 अभी काम कर रहा है। उसके बाद देखो फिर जो है DNOM, MD, डायमंड के 3 निकल गए, MDNO, MDNO। ठीक है, तो एम को उस तरफ उसी जगह पे छोड़ दिया है। देखो जितने अल्फाबेट इसमें दिए हैं ना, एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ अल्फाबेट इसमें दिए हैं, तो ROFG को उधर लगा दो। क्यों? क्योंकि देखो इसमें एम को कुछ नहीं छेड़छाड़ किया है, 1 2 3 4 पे एम है, इसमें भी 1 2 3 4 पे एम है, तो फोर्थ लेटर सेम रहेगा, FORG, जी सेम रहेगा। FOR कहाँ पे गया, सॉरी, ROFG यहाँ इसमें है, ये तो कट गया, ROFG इसमें है, ROFG इसमें है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, OND को पलट दिया, फिर से DNO कर दिया, तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा YRE कौन सा ऑप्शन हो रहा है देखो, ROFG एज इट इज, YRE, ए ही इसका सही आंसर है। समझ में आया ये कैसे हुआ? ये यस अल्फाबेट, सर। मिडल अल्फाबेट को ऐसे ही छोड़ दिया, बाकी तीनों को पलट दिया। ठीक है, तो इसी तरह से ये वाला भी है। अगर आप देखोगे इसमें क्या होगा, इसका हिंट कैसे मिलता है हमें कंपटीशन एग्जाम देते समय, कि एल्यूमिनियम के सारे वर्ड इसमें दिखते हैं, सो पोटेशियम के भी सारे वर्ड दिखने चाहिए पहले तो इसमें। अब देखो जैसे ALU को पलटा है, ALU को देखो पलट दिया है यहाँ पे, ये दिख रहा है ना, ये सॉरी, ये ALU को पलट दिया है। उसके बाद देखो अगेन ये तीनों का ग्रुप को भी पलट दिया है, NIM। ठीक है, तो ये 3 3 के लॉट में पलट रहा है, तो सेम चीज अगर आप इसमें भी करोगे तो आपको, तो इसका क्लू क्या होता है, जो नंबर ऑफ अल्फाबेट इसमें रहेगा सेम इसमें रहे मिल जाएगा आपको, तो आपको भी इस वाले का सेम ढूंढना है, और जिस तरह से इसमें ऑर्डर चल रहा है उस तरह से सेम ऑर्डर चलेगा। अब आ जाओ इसका और इंटरेस्टिंग वे ऑफ एनालॉजी के क्वेश्चंस इस तरह से भी आते हैं। फाइंड द सुटेबल वर्ड फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये मैं नहीं करूंगा, ये आप लोग बताते जाओगे। मून इज रिलेटेड टू सैटेलाइट्स इन द सेम वे अर्थ किससे रिलेटेड होगा बताओ? किसी को आ रहा है दिमाग में आंसर? आंचल है, कोमल है, तनु है,
किसी को दिमाग में आ रहा है सर मून? प्लेनेट। हाँ बोलो। ये सर प्लेनेट है शायद। बताओ आंसर क्या आ रहा है। मून इज ए सैटेलाइट, अर्थ इज व्हाट? सर Planet. प्लेनेट। प्लैनेट। किसी ने प्लैनेट बोला ना आप लोग में से? ठीक है, तो ये प्लैनेट इसका सही आंसर हो गया, करेक्ट आंसर है। जैसे मून एक सैटेलाइट है वैसे ही अर्थ इज ए प्लैनेट, तो सेम इसका आंसर 1 हो गया। ओके। सेकंड, अब ये वाला सॉल्व करो। मुस्लिम्स मॉस्क 6 के लिए क्या होगा बताओ। गुरुद्वारा। गुरुद्वारा किसने बोला? बहुत सही बोला। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये बताओ, स्क्रिबल राइट स्टैमर किस चीज का होगा? Speak. पॉर्डन, स्पीक, प्ले, डांस, वॉक। यस। ओके। एक्चुअली स्पीक से भी अच्छा स्पीच होता तो ज्यादा और करेक्ट होता, बट स्पीक सही रहेगा। ठीक है। तो क्योंकि स्क्रिबल मतलब गंदा वंदा से कुछ लिख दिए हम लोग, उसकी ही है स्क्रिबल डाउन फ्यू नोट्स फॉर मी, तो वो राइटिंग में का है। स्टैमर इज ए मतलब स्क्रिबलिंग इज ए डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ राइटिंग, सो स्टैमरिंग इज ए डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ स्पीच। बट चलो स्पीक कर देते हैं, तभी भी चेक कर लेना, नन ऑफ दिस रहता है तो सही वर्ड अभी होना चाहिए। वी विल चेक दिस आंसर एनीवे। एक्टिंग इज रिलेटेड टू थिएटर इन द सेम वे गैम्बलिंग इज रिलेटेड टू? Casino. वेरी गुड। एक्टिंग कहाँ करते हैं लोग? थिएटर में करते हैं। गैम्बलिंग कहाँ पे होता है? कैसीनो में होता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ ये वाला कोई और बताओ। कॉबलर इज रिलेटेड टू लेदर, कारपेंटर इज रिलेटेड टू? वेरी इजी। So wood. वेरी गुड, करेक्ट। तो देखो इसी तरह से क्वेश्चंस रहेगा, ये आपको बहुत अच्छा मार्क भी देता है, एक्यूरेसी से भी होता है, या तो आप जानते हो या आप छोड़ते हो, तो टाइम वेस्ट नहीं होता है। फिर इस तरह से रहेगा, फाइंड द सुटेबल पेयर ऑफ एज द ओरिजिनल पेयर। इसमें क्या था, सब में पहले वाले क्वेश्चन में ये दे दिया था, इसके बाद ब्लैंक छोड़ दिया था। इसमें सेम पेयर और बट रिलेशन जो इन दोनों के बीच में वही होना चाहिए। तो पहला वर्ड क्या? न्यूमिस्मैटिस्ट, कॉइन्स। इसका किसी को ध्यान में है? इसके लिए क्या है, आपको थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी काम में आएंगे। कॉइन्स कलेक्ट करने वाले को न्यूमिस्मैटिस्ट, या हॉबी जिसका कॉइन कलेक्शन होता है, आप लोग पढ़े होंगे, उसको न्यूमिस्मैटिस्ट बोला जाता है। उसी तरह से ये मतलब जो ये है हॉबी, सॉरी ये क्या हो गया, एनीवे इसको भी बंद करते हैं पीपीटी पे। यस, एनीवे। हाँ, न्यू कॉइन्स कलेक्शन का हॉबी को न्यूमिस्मैटिस्ट बोलते हैं, जिनका वो हॉबी होता है। तो इसका स्टैम्प्स कलेक्शन वाले को फिलैटेलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये सब जैसे आप डिक्शनरी में देखोगे, थोड़ा सा कॉमन वर्ड नहीं है, हालांकि हॉबी वाला पढ़ते समय ये आपने पढ़ोगे। तो ये ज्वेलर, ज्वेल्स, ये सब जो है गलत है। कार्टोग्राफर, मैप, कार्टोग्राफर मैप बनाता है बट उसका वो हॉबी नहीं होता है। जेनेटिस्ट क्रोमोसोम्स पे काम करता है बट वो हॉबी नहीं होता है। ठीक है। अब उसके बाद देखो, सेकंड डस्क नाइट, तो इसका क्या होगा बताओ, किसी के दिमाग में आ रहा है? नाइट से नाइट का शुरू हो मतलब जो इट्स फर्स्ट फेज इज डस्क, डस्क के बाद ही नाइट होता है। ठीक है। बट दोनों एक ही मतलब जैसे जो इन दोनों में क्यों आफ्टरनून एंड इवनिंग भी हो सकता है, बट आफ्टरनून एंड इवनिंग वाला ऑप्शन इसमें कट जाएगा। उसका कारण है, इसमें इन्फेंट एंड चाइल्ड वाला जो एनालॉजी है, इट इज फॉलोइंग द सेम एज डस्क एंड नाइट। क्यों? क्योंकि डस्क इज ए फेज ऑफ नाइट, सिमिलरली इन्फेंट इज ए फेज ऑफ चाइल्ड। समझे? आफ्टरनून अलग चीज है, इवनिंग अलग चीज है, दोनों एक दूसरे के बाद जरूर आते हैं, बट जो है इसको इस तरह के ऑप्शंस आपको मार्क आपका गड़बड़ कर सकता है, तो वी हैव टू बी बिट केयरफुल ऑल्सो। समझ में आया ये वाला? Yes, sir. चाइल्ड का फेज इज इनफैक्ट, नाइट का फेज इज डस्क। ठीक है। अब इसमें भी देखो एक गलती होने का चांस है, 69 पे इजी लगेगा बट गलत हो सकता है। शील्ड इज सोल्जर, उस तरह से किस वाले रिलेशन में है बताओ? So four.
फोर्थ में। फोर्थ में हेलमेट इज ए राइटर, वेरी गुड। बट अब ये स्टेथोस्कोप एंड डॉक्टर क्यों नहीं हो रहा है बताओ? क्यों? क्योंकि शील्ड सोल्जर को बचाता है, वैसे ही हेलमेट राइडर को बचाता है, प्रोटेक्टिव गियर, ठीक है। बट स्टेथोस्कोप डॉक्टर का इक्विपमेंट जो वो यूज करता है रिलेटेड है, बट वो उससे बचाता नहीं है, उससे काम लेता है। सिमिलरली ऑथर बुक लिखता है बट उससे बचता नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह का भी ध्यान रखना है। अब ये वाला ट्राई करो, पेस्टिसाइड्स एंड प्लांट, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सेम एनालॉजी फॉलो कर रहा है बताओ? सर सेकंड ऑप्शन। वेरी गुड। वैक्सीनेशन बॉडी में ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें मेरे को नहीं लगता जरूरत है। ये वाला बताओ, पेपर एंड रीम, और सेम एनालॉजी कौन सा फॉलो हो रहा है बताओ? ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है क्या किसी को, बुक्स एंड पाइल? यस सर। बट वो करेक्ट आंसर नहीं है, बताता हूँ। करेक्ट आंसर एग्स एंड डजन है। क्यों? क्योंकि पेपर इस, अगर उसको खरीदने जाओगे तो रीम में खरीद, रोल जो आता है ना वो पेपर का, रीम में हम लोग खरीदते हैं उसको, रोल जो बोलते हैं वो रीम है। तो एग्स, पेपर इज परचेज इन रीम्स। एग्स इज परचेज किस में करते हो? डजन में करते हो, हाफ डजन, एक डजन, है ना। बुक्स और पाइल क्यों नहीं होगा? क्योंकि बुक्स को परचेज नहीं करते हो पाइल में। बुक्स इज केप्ट इन पाइल्स, मतलब बुक्स को कहीं पे रखते हो तो पाइलिंग करते हो। बट एग्स को परचेज करते हो डजन में, पेपर को परचेज करते हो रीम्स में, ठीक है। तो ये इस तरह के वर्ड्स के लिए आपको थोड़ा सा वोकैबुलरी और थोड़ा सा जानकारी और लेना पड़ेगा, तब आप करेक्ट आंसर पे, और कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करते करते, रॉन्ग करते करते भी राइट पे आ जाओगे, ठीक है। फिर ये थोड़ा सा आपको देखो, मैथ्स का भी इसमें टेस्ट हो जाता है, या कभी कभी साइंस का भी हो जाएगा, जीके का भी टेस्ट हो जाएगा। सर्कल इज रिलेटेड टू सरकमफरेंस एज स्क्वायर इज रिलेटेड, क्या है देखो, सर्कल का होता है सरकमफरेंस होता है। सरकमफरेंस क्या होता है? ये सर्कल है तो सरकमफरेंस हम लोग बोलते हैं, तो वो होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है? ये जो पूरा अगर इस पे घूमोगे तो। उसी तरह से स्क्वायर का क्या होता है बताओ? पेरीमीटर। एरिया। एरिया। बेटा इसमें एरिया जो है वो सर्कल का भी एरिया होता है, बट जो, अगर तुम बाउंड्री पे घूमोगे किसी भी स्क्वायर के, तो उसको कहा जाता है, आप में से किसी ने सही आंसर दिया, पेरीमीटर सर। पेरीमीटर, यस, ठीक है। और एरिया दोनों का है, कोई भी 2 डायमेंशनल का, इसका भी एरिया है, इसका भी एरिया है, इसीलिए एरिया दिया गया कि आप कंफ्यूज होके गलत कर सकते हो। बट बाउंड्री पे घूमना सरकमफरेंस कहलाता है सर्कल के केस में। स्क्वायर के में अगर तुम सिर्फ इस पे चल रहे हो, इसके इसमें, तो दैट इज पेरीमीटर, ठीक है। कैट इज रिलेटेड टू किटन, ये तो हमें पता चल गया कि कैट के बच्चे को किटन बोलते हैं। इन द सेम वे फिश इज रिलेटेड टू, मैं भी थोड़ा भूल गया था, मुझे भी देखना पड़ा ये, किसी को याद आ रहा है तो उसका बच्चे को ही बोलते हैं, ठीक है। ट्राई करो। देखो FOAL भी यंग वंस है, बट वो किसका है? वो हॉर्स का है, ठीक है। तो फिश के यंग वंस को फ्राई बोलते हैं, FRY। ये मैं भूल गया था, ध्यान दिया, फिर चेक किया तो पाया। तो इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। वाटर इज रिलेटेड टू ओशियन, इन द सेम वे स्नो इज रिलेटेड टू, देखो वाटर जब मूव करता है, या मूविंग वाटर इज फाउंड इन ओशियंस। इन द सेम वे स्नो मूव करता है, तो वो क्या कहलाता है बताओ? ग्लेशियर। ग्लेशियर। वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। अब देखो ये वाले नेक्स्ट वाले 88 क्वेश्चन में आपका थोड़ा जीके का टेस्ट भी कर लेता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू प्लांट्स, क्यों किया गया था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से प्लांट्स के पैदावार को बढ़ाया गया था? इन द सेम वे सिल्वर रिवॉल्यूशन किस चीज के लिए था, वो किसी को याद है या जानकारी है? जीके का क्वेश्चन हो गया। रबर का नहीं था, एनिमल्स का भी नहीं था, फॉरेस्ट का नहीं था, पोल्ट्री प्रोडक्ट का था, ओके। तो पोल्ट्री इज द करेक्ट आंसर। ये क्या टेस्ट कर लिया आपका? जनरल अवेयरनेस टेस्ट कर लिया कि सिल्वर रिवॉल्यूशन किस चीज से था, ग्रीन रिवॉल्यूशन हमें पता है प्लांट से था, ठीक है। तो इस तरह से आपको जीके का भी थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें चेक हो जाता है। देन लेबर
इज रिलेटेड टू वेजेस, मतलब लेबर को क्या मिलता है, वेजेस। इन द सेम वे एंटरप्रीनर को, एंटरप्रीनर वर्ड आप लोगों ने सुना है, एंटरप्रीनर इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका अलग है, बट इसका मतलब जो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है उसके हिस्से ही रिलेटेड है। तो लेबर को वेजेस मिलता है, एंटरप्रीनर जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसको क्या मिलेगा बताओ? लोन तो नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा इंटरेस्ट भी नहीं, उसको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, प्रॉफिट वो कमाता है एंटरप्रीनर। तो लेबर वेज कमाता है, एंटरप्रीनर प्रॉफिट कमाता है। तो इस तरह से आपके सिनोनिम एंटोनिम का भी टेस्ट यहाँ पे हो जाता है। तो एनोलॉजी मैंने आप लोग को रिकैप कर देता हूँ। पहले तो हमने डाउट्स क्लियर किया ये वाले क्वेश्चंस को। उसके बाद एनालॉजी में क्या था, अल्फाबेट। अल्फाबेट के लिए आपको इसका इस तरह से लिखना कर लोगे तो इजियर हो जाएगा। फिर दूसरा वाला जो वैरायटी है जिसमें वर्ड को ही उल्टा सीधा कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में तीसरा वैरायटी में क्या था, तीसरा वैरायटी में मून सैटेलाइट, मतलब इस तरह से रिलेशन रहेगा इनके बीच में। और उसके बाद वाला वैरायटी में दोनों पेयर को आपको खोजना पड़ेगा। इससे पहले तक में आप एक वर्ड खोजते थे, इसमें दोनों का पेयरिंग खोजना है। और सिमिलरली ये वाला तरह का क्वेश्चन भी आपको आएगा। तो इसका कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करो, जम के प्रैक्टिस करो। रॉन्ग करते करते और सीखते सीखते इस पे इतनी मास्टरी हो जाएगी कि ये तुरंत आपको मार्क्स देगा। तो ये वाला रीजनिंग का सेशन आप लोग को ठीक लगा, समझ में आया कुछ? यस सर। ठीक है, तो अब क्या है, अभी हम लोग वीकेंड आ रहा है आप लोग का, 2 एक दिन आपके पास टाइम है। नेक्स्ट हम लोग मंडे को मिलेंगे। जितना भी सॉल्व करो। और आज बहुत अच्छा लगा आंचल, आपने डाउट्स पूछा, डाउट्स आए। इसी तरह से सब जैसे जैसे डाउट्स आएगा सबके लिए क्लैरिटी और होते जाएगा। तो इस क्वेश्चन को वर्क करके देखना, तुम खुद भी करोगे तो आप तुम्हारा 200% आंसर आएगा। रॉन्ग अगर कहीं पे भी कुछ फिर समझ नहीं आया या लगे कि सर ने गलत किया है, मैं भी एरर कर सकता हूँ। उस लास्ट क्लास में मेरे को याद आ रहा है क्या था, मेरे को ध्यान आ रहा है, रुको एक बार मैं देखता भी हूँ, उसमें लिखा था। आप लोगों ने भी टोका नहीं उस समय में, जबकि टोक देना चाहिए था। नो प्रॉब्लम, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो उस समय में ये देखो मैंने उसको आप लोग के लिए फिर भेजा था। 6/4 3/2 होना चाहिए था। हाँ, 6/4 मैंने लिखा और 6/4 को मैं काट के लिख दिया 2/3, जबकि ये कटता है तो ये 3/2 होता है। तो उस वजह से एरर आ गया था। ठीक है, तो एनीवे एरर कभी भी किसी से हो सकता है। आप लोग मेरे को उस समय बता सकते हैं अगर आपको समझ में आ जाए, और समझ में आना चाहिए, देन ओनली मेरा टीचिंग सक्सेसफुल है। ठीक है, चलो, विश यू हैप्पी वीकेंड एंड प्रैक्टिस करो। जो डाउट्स होगा पूछो, फिर मैं उसको क्लियर करूंगा। अभी सेशन को यहाँ एंड करते हैं। किसी का कोई डाउट वाउट या कुछ है अभी जानना? नो सर, थैंक यू सर। ओके, ठीक है, अभी एंड करते हैं। थैंक्स।